भारत 138 करोड़ की आबादी वाला देश जो लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। भारत में हेल्थ केयर मार्केट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020-21 में जहां जीडीपी का 1.8% पब्लिक हेल्थ केयर पर लगता था, वो बढ़कर 2021-22 में 2.1% हो गया है। ई फार्मा कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यानी देखा जाए तो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो रहा है। मगर इसी बीच जो इस सिस्टम का बैकबोन है, वो लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हमारे लोकल केमिस्ट। मेरा नाम मनोज कुमार जैन, प्रोप्राइटर मनोज मेडिकल। इस फील्ड में आने के पीछे लोगों की सेवा करना बड़ा मकसद है, क्योंकि मेडिकल फील्ड से मेरा शुरू से ही जुड़ाव रहा है। पब्लिक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें संजीदा और जानकार लोगों की बड़ी कमी थी। देखो, मेडिकल लाइन में आने के बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मानव सेवा। ठीक है, फिजिकली, इकोनॉमिकली जो भी है, सबका अलग अलग रीज़न होता है। फाइनेंशियली रीज़न तो है ही है, लेकिन मानव सेवा बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इनके साथ में एक एसेंशियल चीज़ मैं दवाई भी मानता हूँ, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कुछ मेंटल प्रेशर आता है, कभी किसी के फिजिकल कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है, हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आज के टाइम। रिटेल केमिस्ट एक बहुत बड़ी कड़ी है ग्राहक और डॉक्टर और एक हेल्थ सेक्टर के बीच में। सबसे पहले कस्टमर हमसे ही आके सलाह लेता है कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बाद कहाँ जांचें कराना चाहिए, उसके बाद मेडिसिन कैसे लेना चाहिए। हमारा हर घर में, हर फैमिली से एक परिवार की तरह नाता है। कुछ फैमिली के सदस्य तो हमसे पूछे बिना डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, हमसे सलाह बिना न डॉक्टर को जांचें भी हमसे पूछ के ही कराते हैं। डॉक्टर तो आपको डिस्पेंस कर देगा, आपको देगा कौन, आपको समझाएगा कौन, मेडिसिन कैसे खानी है, कब खानी है, कितने बजे खानी है, तो बताना ही पड़ेगा ना हमें। तो जब ये पूछते हैं भी उसमें जुकाम भी हो रहा है, किस वजह से बुखार आ रहा है, हाथ पाँव दर्द हो रहे हैं वगैरह, पूरी डिटेल लेते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो फिर डॉक्टर को प्रेफर कर देते हैं, वरना नॉर्मल में फिर हम दे ही देते हैं। देखिए, कोविड फेज़ के दौरान ही रिटेल फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा अहमियत समझ में आई। 2020 को जब वो लगा, उस समय लॉकडाउन ज़्यादा था, उस समय तो खोली हमने केमिस्ट अलाउ थे और हमें अलाउ कर दिया इसके लिए कार्ड वगैरह बना के। देखिए, कोरोना जिसे कहते हैं एक पैंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा था, और एटलीस्ट मेडिकल लाइन ही ऐसी थी जो अपना सब कुछ दे रही थी, सर्विस दे रही थी। हर फैमिली में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट था ही कोरोना से लेके। तो हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के, एटलीस्ट हमारा भी परिवार है, मेरा भी एक छोटा बेबी है 4 साल का, मेरी भी मदर है 70 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हम फिर भी अपनी सर्विस दे रहे थे। 2 की जगह 3 मास्क लगा रहे थे, पसीना भी आ रहा था, और बहुत से जने इफेक्टेड भी थे। सब झूठ बोलते हैं आज के दिन, नहीं सर मुझे नहीं हुआ, मैं तो किसी और के लिए मेडिसिन लेके जा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हमारा काम है सेवा करना, हम कर रहे थे। कोविड महामारी में 17 केमिस्ट इस दौरान कोविड से गंभीर रूप से ग्रसित हुए। कुछ लोगों ने 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक संघर्ष करते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए, डेथ हो गई उनकी। के परिवारजनों ने काफ़ी संघर्ष किया। इसमें बहुत सारे नाम हैं, टोडी मेडिकल, प्रकाश मेडिकल। हमारे यहाँ लगभग कई केमिस्टों को कोविड हुआ। लगभग हर केमिस्ट एक न एक बार इस कोविड से ग्रसित हुआ है और सफ़र किया है। मैं खुद 17 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक गंभीर रूप से कोविड से परेशान रहा हूँ। माननीय भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, दोनों ने ये अप्रिशिएशन किया कि वाकई में अगर ये फार्मासिस्ट और फार्मेसी नहीं होती तो बहुत बड़ी परेशानी में आम जनता तक ये बड़ी परेशानी आती है, और इतनी भयावह परेशानी आती कि कंट्रोल होना मुश्किल होता। देश में कोरोना की विभीषिका थी, तब ई फार्मेसी कहीं भी नहीं थी, लेकिन आज देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने, टाटा, रिलायंस, फार्मेसी, अपोलो, इस तरह की तमाम कंपनियां, आज उनको ये लग रहा है कि दवा का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें हमें आना चाहिए, और इसकी ग्रोथ आने वाले समय में ज़्यादा। तो कस्टमर का 2021 में ऑनलाइन सारा बंद हो गया था, नोबडी वॉज रेडी टू डिलीवर। हमने लोगों के घर डिलीवर करा, लेकिन कस्टमर दोबारा शिफ्ट हो जाता है वहीं। कस्टमर का कोई धर्म थोड़ी है, जहाँ उसको 2 रुपये सस्ता मिलेगा वो चला जाएगा। फर्स्ट टाइम तो मजबूरी थी, कैश वगैरह उतना था नहीं, तो फिर ऑनलाइन ही करा था। वी कैन गो टू अ लोकल केमिस्ट, पर रात को 11 बजे कौन लड़की अपने घर से निकलती है 11 बजे केमिस्ट के पास जाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ से फार्मेसी थोड़ी दूर है, तो वो टाइम बच जाता है, डिस्काउंट मिल रहा है, सारी चीज़ें,
तो कर दिया उठा के ऑर्डर। 50% ऑफ रहती या फिर इतना खरीदो तो मतलब 30% ऑफ हो जाएगी ऐसे। मेरे पापा को एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हमें हाथ किया, डॉक्टर से हमने दवाई ली हॉस्पिटल में के आसपास के मेडिकल से। 2 दिन की दवाई हमने एक बार फ़िलहाल ले ली, लेकिन वो हमें लेनी थी 1 महीना। तो हॉस्पिटल में हमें एकदम से लेनी पड़ी तो हमें महंगी मिली। तो हमने बाकी के जैसे 20-30 दिन के लिए जो दवाई लेनी थी वो हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया और वो हमें सस्ती मिली। देखो, नई नई चीज़ मार्केट में आती हैं तो लोगों को एक अट्रैक्शन रहता है। सपोज करें कोई नई शॉप खुलती है, नई चाय की दुकान खुलती है, हम लोग बोलते हैं यार नया खुला है वहाँ चलते हैं, पुराने वाले को तो हमने टेस्ट करा हुआ है। तो यही ट्रेंड चल रहा है, हर आदमी नए को ट्रेंड करता है। एक मेडिकल लाइन में जो भी मेरे मित्र रिलेटिव जो भी इस लाइन में है, एक्चुअल में 20%, 30%, 35%, 50% ऑफ, ये रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल ही नहीं। वो तो कहता है कि मेरा ट्रेडमार्क राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है टू टेक डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, बट टू स्पेंड ऑल द मनी ऑन पिज़्ज़ा विदाउट आस्किंग फॉर डिस्काउंट, मेडिसिन में मेरे को डिस्काउंट चाहिए। पहले तो मार्केट में इतना कंपटीशन था नहीं, अब कंपटीशन ऑनलाइन वालों ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उस कंपटीशन को हम लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं। बस जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं। अल्टीमेटली तो इन्हीं बिग लीडर से रूल करना है सारा। 33% शेयर हो गया है ऑनलाइन फार्मेसीज का इंडिया में। 2-3 सालों से जैसे गवर्नमेंट ने एफडीआई में 100% किया, उससे हमें यूँ लग रहा है कि जैसे इस बिज़नेस को बहुत जल्दी अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज़ है। इससे बड़ी इंडस्ट्री, ये भारत का 5वां स्तंभ है इकोनॉमी में, हमारा जो सोचना समझना है। 9.5 लाख दुकानदार इससे जुड़े हुए हैं। जहाँ से वो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस खेत से बन रहा है, उस खेत से शुरू होकर के बेचने तक की जो चेन है, उस पूरी की पूरी चेन उन्होंने हाईजैक कर ली है। आने वाला हाईजैक का मतलब सिस्टम ऐसा डेवलप होने जा रहा है कि सब चीज़ उनकी होगी, हॉस्पिटल उनके होंगे, डॉक्टर उनके होंगे, दवाई उनकी होगी, सब चीज़ उनकी होगी, कुछ नहीं बचेगा।